वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एवेसिया अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड परीक्षा जो आपका 30 मार्च से पेपर है। और आज के सेशन में आपके लिए लेकर आ गए हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन जीके जीएस प्रश्न हम लोग यहाँ पे संग्रह करेंगे। जो सारे प्रश्न यहाँ पे सिलेक्टेड है, जो लगातार आपके परीक्षा में पिछले 3 वर्षों से जो पूछे गए हैं और जो आपका 30 मार्च के संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को बिना स्किप किए हुए आप सभी लोग क्लास को सबसे पहले अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार बिहार डीएलएड एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है साथियों, तो चलिए आप सभी के क्लास में यहाँ पे ज़्यादा बातें न करेंगे, ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। इसीलिए सीधा क्वेश्चन पे फोकस करेंगे हम लोग। तो आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिहार डीएलएड परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कराए कि भारत में चीनी का जो कटोरा है किस राज्य को कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। सही जवाब है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। क्या है? उत्तर प्रदेश। यूपी आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। और चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। याद रखेंगे। किस राज्य के लिंगानुपात सबसे कम है? क्या है? सबसे अधिक है। सॉरी, सबसे अधिक है तो आप लोग याद रखेंगे केरल का है। कहाँ क्या है? तो केरल आप सभी लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। और इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को मिलेगा, आगे बताएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चलिए बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है राजस्थान। कौन सा है? तो राजस्थान है। आप सभी लोग याद रखेंगे। और राजस्थान से प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम में कि पंचायती राज्य का जो प्रारंभ है, पंचायत का जो प्रारंभ पंचायती राज्य का नागौर जिले से हुआ है 1959 में। याद रखेंगे राजस्थान के नागौर जिले से। सभी लोग याद रखेंगे सबसे बाघ वाला जो राज्य है कौन सा है? तो एमपी है। कौन सा? एमपी आप लोग याद रखेंगे। मध्य प्रदेश है। ये सवाल आपके डीएलएड एग्जाम में पूछा गया है कि बाघों का राज्य यानी सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे रहते हैं? तो मध्य प्रदेश में। आगे देखिए यहाँ पे रबड़ का उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों केरल आप लोग याद रखिएगा। क्या है? तो केरल आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर से आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? तो केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अगर अच्छे लगेंगे साथियों, क्लास को आप सभी लोग लाइक करेंगे और बिना स्किप किए हुए क्लास को अंत तक देखिए आप लोग। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। बताएंगे संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन लॉक करेंगे कनाडा। क्या है? तो कनाडा आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है। चलिए बताएंगे कि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की जो लंबाई है यह कितना है? तो 6100 मीटर आप लोग याद रखेंगे, किलोमीटर याद रखिएगा। देखिए 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल क्या कराए कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे केरल राज्य में बहती है पेरियार नदी, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है। चलिए बताएंगे आसमान से देखने पर पृथ्वी का जो रंग है यह नीला दिखाई पड़ता है। कैसा? तो नीला आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। हिंदी भाषा का प्रमुख महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग बताएंगे
पृथ्वीराज रासो को, क्या है, पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। 10 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो आपको 30 मार्च पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे प्रश्न। चलिए बताएंगे कि हेलमेट कप जो है किससे संबंधित है। बताएंगे हेलमेट कप किससे संबंधित है, सही जवाब क्या होगा। तो टेनिस आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे आधुनिक रूप के निर्माता किसे कहा जाता है। प्यारे साथियों बताएंगे आधुनिक रूप के निर्माता किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है स्टालिन को। किसे, तो स्टालिन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। सीधा हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए 12 नंबर सवाल क्या कराएं, बताएंगे आप सभी लोगों को बताना है कि ऋग्वेद काल की हिंदी में अनुवाद किसे किया था। बताएंगे अनुवाद किसने किया था, सही जवाब क्या होगा। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद ने, या कालिदास। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है दयानंद सरस्वती। क्या है, तो दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग, सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए आईसीआईसी बैंक की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे आईसीआईसी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, सही जवाब क्या होगा। तो 1955 आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि बनिहाल दर्श किस राज्य में स्थित है, कि बनिहाल दर्श जो है किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह करेंगे। तो आप सभी लोग रोजाना इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे और हम लोग लगातार जो है रोजाना 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का और जो प्रश्न बन सकते हैं संभावित जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्नों को निचोड़ संग्रह करेंगे। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने जो है बनवाया था। बताएंगे कि जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, गंगवंश याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अभ्युदय समाचार पत्र का जो संबंध किसे है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे लॉक करेंगे मदन मोहन मालवीय, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे प्यारे साथियों, बताना आप लोगों को 17 नंबर सवाल है कि वजील दर्ज जो है दर्श किस राज्य में स्थित है। वजील दर्श किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखिएगा स्थित है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे कि कौन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। चलिए बताएंगे कौन कांच का जो है अपवर्तनांक कितना होता है, सही जवाब है ऑप्शन सी। कितना, तो सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि राजस्थान का जो हृदय है किसे कहा जाता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, क्या है, अजमेर को कहा जाता है हृदय, याद रखिएगा। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। बहुत बार आपकी परीक्षा में डीएलएड परीक्षा में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई। चलिए बताएंगे एलआईसी की जो स्थापना है यह किस वर्ष की गई, तो 1956 में। कब, 1956 आप लोग याद रखेंगे, सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा कि भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले जो है राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया था। जैसे कि आपको पीछे हम बताए भी थे, चलिए बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कि आप लोग को जो है कितना क्वेश्चन का लेवल जो पीछे कराए आपको याद है या नहीं। तो चलिए आपको देखते हैं, बताते हैं कि नहीं आप लोग, सभी लोग बताएंगे। और देखिए यहाँ पे अलकनंदा और
ईमानदारी पूर्वक आप सभी को बताना है स्कोर आज की क्लास में कितना प्रश्न आप लोग सही किए हैं। क्लास खत्म होने के बाद तुरंत आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे कि अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का जो है संबंध किस प्रयाग से है। चलिए बताएंगे प्यारे साथियों किस प्रयाग से है। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, रुद्रप्रयाग। क्या है, रुद्रप्रयाग आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप सभी लोगों को बताना है कि IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए बैंक से प्रश्न आपको बैंकों से एक न एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। सही जवाब है 1964 आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का जो संबंध किस प्रयाग से है। चलिए बताएंगे ये जो संबंध है किस प्रयाग से है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, देवप्रयाग। क्या है, तो देवप्रयाग आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए बताएंगे आप लोग भारत की संसदीय शासक व्यवस्था किस देश की अनुरूप जो है अनुरूप है। तो आप लोग याद रखेंगे अनुरूप है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ब्रिटेन। क्या है, तो ब्रिटेन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए 26 नंबर सवाल क्या कराएं बताएंगे आप लोग UTI की स्थापना किस वर्ष की गई। बताएंगे UTI की जो स्थापना है यह किस वर्ष की गई। सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 1964 में किया गया। कब किया गया, तो 1964 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। क्लास के फ्री PDF आप सभी लोग जाकर के ले लेंगे टेलीग्राम से या व्हाट्सएप ग्रुप से, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए 8 चैनल किसके बीच अवस्थित है। बताएंगे 8 चैनल जो है किसके बीच अवस्थित है। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच है, मालदीव व मिनिकॉय के बीच, अंडमान व निकोबार। तो आप सभी लोग याद रखेंगे मालदीव व मिनिकॉय। सही जवाब है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए अगला प्रश्न क्या कराए बताएंगे आप लोग कि काको क्या है, तो काराकोरम दर्रा किस राज्य यूटी में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। 4 विकल्प है, तो लद्दाख में। कहाँ पे, लद्दाख में है काराकोरम, याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा जाता है। सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए अगला सवाल क्या कराए कि पाक जो है स्टेट किनके बीच अवस्थित है। चलिए बताएंगे पाक स्टेट किनके बीच जो है अवस्थित है। मालदीव व मिनिकॉय, लक्षद्वीप व मिनिकॉय। सही जवाब क्या है, तो तमिलनाडु व श्रीलंका आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है बताएंगे कि भारतीय श्वासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई। चलिए बताएंगे फटाफट से, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको तेजी के साथ आंसर देना है। सही जवाब क्या होगा, उसके लिए आपको 4 से 5 सेकेंड का वक्त मिलेगा और उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे, क्योंकि समय कम है आपका, मात्र 7 से 8 दिन समय आप बचे हुए हैं एग्ज़ाम को लेकर के। तो आप सभी लोग अपना दोगुना रफ्तार से तैयारी में लग जाइए। एडमिट कार्ड भी आपको जो है हम डाउनलोड हो आज से ही। देखिए आपका एक नोटिफिकेशन आया था कि एडमिट कार्ड को लेकर, जो कि आप सभी को आज ही एडमिट कार्ड आ रहा है। तो देखिए भारतीय श्वासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बी को लॉक करेंगे। सही जवाब है 1905। क्या है, 1905 आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है। तो चलिए याद रखेंगे आप लोग, देव प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, विष्णु रुद्रप्रयाग। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन विष्णु प्रयाग। क्या है, विष्णु प्रयाग आप लोग याद रखेंगे। सी को लॉक कीजिएगा। आगे पढ़ेंगे,
देखिए 9 चैनल जो है किसके बीच अवस्थित है, बताएंगे 9 चैनल किसके बीच अवस्थित है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, याद रखेंगे डी को लॉक करेंगे, लक्षद्वीप व मिनिकॉय। क्या है, लक्षद्वीप व मिनिकॉय, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था, बताएंगे 9 अगस्त 1945 को हुआ, 12 अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945 या 24 अगस्त। तो आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सही जवाब क्या होगा। सिपकिल्ला दर्रा किस राज्य में है, बताएंगे प्यारे साथियों। सिपकिल्ला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश, आप सभी लोग याद रखिएगा सही जवाब है। अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है, चलिए बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन कर्ण प्रयाग आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए 10 चैनल क्या है, तो 10 चैनल किसके बीच अवस्थित है, चलिए बताएंगे 10 चैनल किसके बीच अवस्थित है, तो अंडमान व निकोबार, क्या है, अंडमान व निकोबार के मध्य बीच अवस्थित है, याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्ण काराफेल कहा जाता था, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप सभी लोग याद रखेंगे बेहजाद, क्या है, तो बेहजाद आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है, सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से एकदम याद रखिएगा क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीति दर्श भारत के किस राज्य में जो है स्थित है, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सही जवाब है उत्तराखंड, क्या है, तो उत्तराखंड आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस संरक्षण की कब जो है मनाया जाता है, सही जवाब है 26 नवंबर। क्या है साथियों, 26 नवंबर आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। और इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए आप लोग इसे पीडीएफ को ले लेंगे, क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे और सभी लोग अपने मित्रों के पास अपने ग्रुप में क्लास को प्लीज़ आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।